अपनी कलीसिया, अपने कारोबार, अपने व्यक्तिगत उत्पाद को दुगना कैसे करें कार्यक्रम श्रृंखला में आपका स्वागत है। ये काफी अद्भुत कथन है, क्या ऐसा नहीं है? एक ऐसा शीर्षक होना जिससे सुझाव मिलता है कि हम काफी कम समय में एक कलीसिया को दोगुना करना सीख सकते हैं। इसमें केवल 5% या 10% बढ़ोतरी नहीं करनी या उसे अपने दम पर ही बनाए नहीं रखना, बल्कि वास्तव में अपनी कलीसिया को दोगुना करना। या आप अपने कारोबार को दोगुना कैसे कर सकते हैं जिससे कि आप स्वयं, यदि आप कारोबार चलाते या किसी कारोबार में शामिल है, तो वे कौन से भेद हैं जो आपकी अपनी कंपनी में बड़ा बदलाव लाकर उसे दोगुना कर सकते हैं। मैं उन सिद्धांतों को आपके साथ साझा करने के लिए उत्सुक हूं। वे आपके लिए चुनौतीपूर्ण होंगे। वे ऐसे विचार होंगे जिनके विषय में शायद आपने पहले कभी नहीं सोचा है, और वे आपकी सोच के दायरे को बढ़ाएंगे। परंतु वे लोग जो उन भेदों को जान लेते हैं और उन भेदों का इस्तेमाल करते हैं, तब वे उल्लेखनीय बदलाव का अनुभव करते हैं। मैं जल्दी ही एक सिद्धांत या नियम के विषय में बात करूंगा। यदि मैं अपनी कलम लेकर उसे ऐसे छोड़ दूं तो वो किस दिशा में जाएगी? वो नीचे गिर जाएगी। यदि मैं उसे आपको दे दूं और आप उसे छोड़ दें, तब वो किस दिशा में जाएगी? वो नीचे ही गिरेगी। यदि मैं किसी जंगल के बीच में रहने वाले किसी व्यक्ति के पास जाऊं जिसने गुरुत्वाकर्षण के बारे में कभी नहीं सुना, उससे कहूं, देखो ये मेरी कलम है, तुम इसे लेकर छोड़ दोगे, तो वो किस दिशा में जाएगी? उन सिद्धांतों को परमेश्वर के द्वारा पृथ्वी पर स्थापित किया गया है और उनका अस्तित्व व्यक्तित्व के ऊपर है, उनका अस्तित्व प्रशिक्षण के ऊपर है, उनका अस्तित्व है भले ही आप स्कूल में गए हो या नहीं, भले ही आपने तीसरी कक्षा भी उत्तीर्ण ना की हो, या भले ही आप कॉलेज ग्रेजुएट ही क्यों ना हो। यदि आप उस नियम को जानते हैं, आप उस नियम को अपने लाभ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप उस नियम को नहीं जानते, तब भले ही आप शिक्षित ही क्यों ना हो, आप नहीं जानते कि आपके संगठन को कैसे बढ़ाना है। और आज हम जो करेंगे वो ये नियम कि हम आपके साथ उन नियमों को साझा करेंगे जो तीव्र बढ़ोतरी को संचालित करते हैं। मैं एक व्यक्ति से बात कर रहा था जिसने कहा, तुम्हें पता है, मेरा एक मित्र है और वो जहां कहीं भी जाता है, वो वहां 18 महीने में पास्टर बन जाने के लिए जाता है। वो कलीसिया को विभाजित कर देता है। उसने कहा कि उसका मित्र कलीसिया को विभाजित करने के नियम में माहिर हो गया है। हाँ, वो माहिर हो गया है, और मुझे यकीन है कि वो अपने मन में कलीसिया के विभाजन के लिए उसके लोगों को दोष दे रहा था। उसे वास्तव में ये बात कभी समझ नहीं आई कि नहीं, ये मेरी कलम नहीं थी और मैं अगुवा हूं और मैं उसे छोड़ देता हूं और मैं एक नमूने का अनुसरण करता हूं, और उस नमूने के कारण कलीसिया का विभाजन हो जाता है। कुछ और लोग भी हैं जो मेरे मित्र हैं, यानी वे जहां कहीं भी जाते हैं, वे जिस भी कलीसिया में जाते हैं, कलीसिया तुरंत उन्नति करने लगती है। और ये उनके व्यक्तित्व के कारण नहीं है, क्योंकि मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं जिनके विभिन्न व्यक्तित्व हैं, जिनके भीतर भेद मौजूद है, और वे जानते हैं कि उनका इस्तेमाल कैसे करना है। यदि मैं आपके पास अगर कहूं, ठीक है, मैं तुम्हें ये माइक पकड़ने दूंगा और मैं चाहता हूं कि तुम मुझे वे 3 शीर्ष सिद्धांत या भेद बताएं जिनसे मुझे पता चल सके कि मैं एक पास्टर के रूप में अपनी कलीसिया को 1 वर्ष में दोगुना कैसे कर सकता हूं, तब आप क्या कहेंगे? आप मुझे क्या करने के लिए कहेंगे? ये दिलचस्प है। कुछ लोग कहेंगे कि सबसे बड़ा भेद प्रार्थना करना है, और मैं कहूंगा कि प्रार्थना निश्चय एक सामर्थी विषय है, परंतु इससे कलीसियाएं दुगनी नहीं होती हैं, क्योंकि मैं ऐसी बहुत सी कलीसियाओं को जानता हूं जो नियमित रूप से प्रार्थना करती हैं, परंतु उनमें आने वाले लोग घटते चले जा रहे हैं। प्रार्थना से वास्तव में कलीसिया दुगनी नहीं होती। तब आप कहेंगे कि अपनी कलीसिया को दोगुना कैसे करें, कि भेद क्या है? या यदि हम इसे बांट दें और कहें, चलिए एक क्षण के लिए कारोबार के बारे में बात करते हैं। आप कैसे एक अकेले व्यक्ति के रूप में अपने कारोबार की आय को इस वर्ष की आय से, यानी आज से अगले वर्ष तक दोगुना कर सकते हैं? खैर, ये वे विषय हैं जिनके बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूं, और शुरुआत करने के लिए मैं कलीसिया के नीचे से और कारोबार के निचले स्तर से, यानी एक व्यक्ति के रूप में सिर्फ आपसे ही शुरू करना चाहता हूं। और मैं जल्द ही आपसे आप ही के विषय में बात करूंगा, और मैं आपसे इस विषय में बात करूंगा कि क्या आप एक व्यक्ति के रूप में अपनी व्यक्तिगत उत्पादकता को दोगुना कर सकते हैं? यह संगठन एक कलीसिया या एक कारोबार है, परंतु उनकी अगुवाई लोग ही करते हैं, और आप इनकी बढ़ोतरी और इनके दोगुना होने की कुंजी है। और मैं आपसे सबसे पहले व्यक्ति के रूप में बात करना चाहता हूं, और मैं आपसे किसी ऐसे विषय के बारे में बात करना चाहता हूं जो आपके भीतर है, यानी एक ऐसा उद्देश्य या कारण जिससे कोई व्यक्ति किसी चीज को
दोगुना करने या किसी चीज को बढ़ाने का प्रयास करता है, क्योंकि ये गुणवत्ता के विषय में नहीं है, ये लोगों का शिष्यत्व कैसे करने के विषय में भी नहीं है, ये लोगों को परिपक्व कैसे बनाने के विषय में भी नहीं है। ये वास्तव में इस विषय में है कि आप किसी चीज को दोगुना कैसे कर सकते हैं, आप इसे यहां से वहां तक कैसे बढ़ा सकते हैं, या आप इसे इस आकार से उस आकार तक कैसे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि यहां ऐसे भेद हैं जो इसे संचालित करते हैं। परंतु सबसे मूल भेद आपके भीतर ही है, और ये बात जिसे करने के लिए आप प्रेरित होते हैं, आप इस क्षेत्र में कितने श्रेष्ठ होने का प्रयास कर रहे हैं। और मैं चाहता हूं कि आप अपनी कार्य पुस्तिका पर एक दृष्टि डालें, क्योंकि मैं अगले 2 सत्रों में आपसे व्यक्तिगत उत्पादकता के विषय में बात करना चाहता हूं। सत्र नंबर 1 आपकी व्यक्तिगत उत्पादकता को बढ़ाने के कारण के विषय में है, और सत्र 2 वेतन के दिन तक आपकी उत्पादकता को बढ़ाने के कारण के विषय में है। ये एक चौंकाने वाली बात होगी। आप कुछ ऐसी बात सीखेंगे जिन्हें पवित्र शास्त्र में बहुत थोड़े लोगों ने देखा है, भले ही वे स्पष्ट अक्षरों में क्यों ना लिखी हो। और हमारा पहला सत्र आपकी व्यक्तिगत उत्पादकता बढ़ाने के कारण का विषय है। मैं आपको एक ऐसे परिच्छेद पर ले जाऊंगा जिसने मेरे जीवन को बहुत अधिक बदला है। ये लूका रचित सुसमाचार में तोड़ों का दृष्टांत है, और मैं चाहता हूं कि आप भाग नंबर 1 पर दृष्टि डालें, जहां लिखा है कि यीशु आपकी व्यक्तिगत उत्पादकता को बढ़ाने के कारण प्रकट करता है। अर्थात यदि मैं आपके पास आऊं और कहूं वो कौन सा कारण है जिससे एक व्यक्ति अपनी कलीसिया को बढ़ाना चाहेगा, क्या कारण है जिससे एक व्यक्ति अपने कारोबार को दोगुना करना चाहेगा, वो कौन सा कारण है जिसकी मदद से आप अगले 12 महीनों में उसे दोगुना करना चाहेंगे, जितना आप इस समय कर रहे हैं, आप इस प्रश्न का उत्तर कैसे देंगे? उस काम के लिए आपकी प्रेरणा क्या होगी? मैं चाहता हूं कि आप अपने बगल में बैठे हुए व्यक्ति की ओर मुड़ें और उनसे ये प्रश्न पूछें, आपका वो उद्देश्य क्या होगा जिसके कारण आप सीखना चाहते हैं कि किसी कलीसिया या अपने कारोबार को दोगुना कैसे करें। इसलिए अपने बगल में बैठे व्यक्ति की ओर मुड़ें, उनसे वो प्रश्न पूछें कि वो कौन सा कारण होगा जिससे आप ये करेंगे। वैसे आपको किस तरह का उत्तर मिला? क्योंकि मुझे अधिक आय की आवश्यकता है, क्योंकि मैं मसीह से प्रेम करता हूं, क्योंकि मैं यही करना चाहता हूं। असली कारण क्या है? यदि मैं ये प्रश्न यीशु से पूछता हूं तो अभी आप इसी पर ठहरे रहें। यदि यीशु यहाँ होता और मैं उसके पास चलकर जाता और उससे कहता कि यीशु तू मुझसे ये क्यों करवाना चाहता है, तो आपको क्या लगता है कि उसका उत्तर क्या होता? मुझे लगता है कि आपके लिए चौंकाने वाला उत्तर होता। मैं जानता हूं कि ऐसा ही है। उसका उत्तर वो उत्तर है जिसकी आपको अपेक्षा नहीं है, और मैं इसे एक दृष्टांत से प्रकट करना चाहता हूं। और वो दृष्टांत लूका अध्याय 19 में है, और मेरे पास कुछ उत्तर हैं जिन पर मैं चाहता हूं कि आप गौर करें। नंबर 1 भाग 1 के नीचे तोड़ों के दृष्टांत का परिदृश्य है। परिदृश्य परिदृश्य इस प्रकार है, यह आयत नंबर 11 में है। जब वे बातें सुन रहे थे, ये चेले हैं, वे यीशु के साथ बात कर रहे हैं, तो उसने एक दृष्टांत कहा। अब यीशु एक कहानी बनाने वाले हैं। एक दृष्टांत एक ऐसी कहानी है जिसे वो बनाता है क्योंकि वो यरूशलेम के निकट था, और क्योंकि उन्हें लगता था कि परमेश्वर का राज्य तुरंत प्रकट हो जाएगा। तो अब जो घटित हो रहा था वो इस प्रकार है। चेले उत्तर दिशा की ओर से आ रहे थे और वे यरूशलेम के मार्ग में थे। वे इस विषय में बहस कर रहे थे कि जब बड़ा युद्ध होगा तब यीशु के दाहिने और बाएं कौन बैठेगा। यानी जब यीशु अपने पिता दाऊद के सिंहासन पर बैठेगा और रोमियों का तख्ता पलट कर देगा, और सारी अन्य जातियां यरूशलेम में धन लेकर आएंगी, और वे सारी प्रतिज्ञाएं जो परमेश्वर ने अब्राहम, इसहाक, याकूब और यूसुफ से की थी वो पूरी होंगी। और वो इस बारे में बहस कर रहे हैं कि कौन दाहिने और बाएं हाथ की ओर बैठेगा। क्या आपको पता है कि वे बहस क्यों कर रहे थे? क्योंकि उन्हें आशा थी कि यीशु जब यरूशलेम पहुंचेगा तब वो यही करेगा। समय आ चुका था, वो इजराइल में पर्व का समय था जिसके विषय में उन्हें आशा थी कि मसीह आएगा और यह हासिल करेगा। और मसीह जानता था, और उसने अपने पक्के मित्रों को बार बार यह बताया था कि मैं मरने वाला हूं और मैं अपने सांसारिक राज्य के सिंहासन पर अभी नहीं बैठूंगा, अभी मैं अपने आत्मिक राज्य के सिंहासन पर बैठूंगा। परंतु बाइबल कहती है, यहां तक कि इससे पहले के अध्याय लूका 18 में, कि परमेश्वर ने चेलों से सत्य को छिपाए रखा, यहां तक कि यीशु के द्वारा उन्हें बताने के बाद भी उसने उन्हें बता दिया। उन्होंने वो सुना, परंतु वो उन्हें समझ में नहीं आया। इसीलिए वे अब भी इस विषय में बहस कर रहे हैं कि मैं राज्य करना चाहता हूं, मैं राज्य करना चाहता हूं, मैं तेरे बाहिने और दाएं हाथ की ओर बैठना चाहता हूं। परंतु यीशु जानता था कि वो चला जाएगा।
इसीलिए वो एक बात को समझाने के लिए कहानी बनाता है, क्योंकि वो जानता था कि मैं मरने वाला हूं, मैं पुनः जी उठाऊंगा, मैं स्वर्ग चला जाऊंगा, मैं लंबे समय तक स्वर्ग में रहूंगा और फिर मैं दूसरी बार आऊंगा और उस समय मैं पृथ्वी पर राज्य और शासन करूंगा। और वो जानता था कि वो चला जाएगा और वो जानता था कि उसने अपने चेलों को यहाँ प्रशिक्षित किया है और उन्होंने उसके यहाँ रहते हुए उसके साथ परिश्रम किया है, परंतु वे सोचेंगे तेरे चले जाने के बाद मैं क्या करूंगा, मैं क्या करूंगा। और यीशु उस प्रश्न का उत्तर देने के लिए एक काल्पनिक कहानी बनाता है। तुझे ये करना होगा, और माने या ना माने हम अब भी उसी समय काल में जी रहे हैं, यानी पहले आगमन और दूसरे आगमन। और इस दृष्टांत के बीच भले ये चेलों को दिया गया था, परंतु वास्तव में आज ही आपके और मेरे लिए। और इससे उस प्रश्न का उत्तर मिल जाता है कि ना केवल मुझे यीशु के पहले और दूसरे आगमन के बीच क्या करना है, बल्कि मेरे जीवन को जीने के तरीके, यानी मैंने मसीह के लिए जो कुछ कटनी काटी है उसके आधार पर मेरे साथ क्या होगा। क्योंकि यीशु ने साफ साफ कहा था, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे पहले राज्य की खोज करो, तुम अपने हर काम में मुझे पहले रखो, अपने सारे जीवन को मेरी सेवा में और मेरे राज्य और कलीसिया को बनाने और उस समुदाय में प्रेम और आशा लाने में लगा दो जिसमें तुम रहते हो। परंतु यीशु ऐसी बात प्रकट करने वाला है जो चौंकाने वाली है, और ये एक प्रेरणा है जो आज कलीसिया में नहीं मिलती है, परंतु ये मसीह की प्रेरणा है। अतः इस कारण इस दृष्टांत का परिदृश्य क्या है? इसका परिदृश्य ये है कि मसीह जाने वाला है। उसके चेले नहीं जानते, भले ही उसने इसके विषय में बार बार बताया, क्योंकि परमेश्वर ने ये बात उनसे छिपा रखी थी। और मसीह उस प्रश्न का उत्तर देता है कि तुम्हें क्या करना है, और वो एक दृष्टांत बनाता है। एक दृष्टांत एक कहानी होती है जिसे आमतौर पर तुरंत बनाया जाता है। हम जिन लोगों के बारे में पढ़ने वाले हैं उनमें से कोई भी वास्तविक नहीं है, वे ऐसे लोग हैं जिन्हें उसने बनाया है। और यीशु ने शिक्षा देने के किसी भी अन्य तरीके की तुलना में कहीं अधिक कहानियों की रचना की। और आपने पिछली बार कब ऐसा किया था, यानी आपने कब एक कहानी बनाई थी? ये कोई बात समझने के लिए परिकल्पना होती है। परिकल्पना अत्यधिक प्रभावशाली तरीका है, इसलिए दुनिया में सबसे अधिक खरीदी जाने वाली पुस्तकें काल्पनिक कथाएं होती हैं, वे बनाई हुई कहानियां होती हैं। अब जो कुछ होता है वो इस प्रकार से है। इसकी दूसरी बात उसके आने तक व्यापार करने की आज्ञा है। उसके लौट कर आने तक व्यापार करने की आज्ञा है। इसलिए बाइबल बताती है कि उसने कहा कि एक धनी मनुष्य, जो कि ये यीशु है, दूर देश को चला गया कि राजपद पाकर लौट आए। इस तरह से ये दूसरा आगमन है। इसीलिए उसने अपने दासों में से 10 को बुलाकर उन्हें 10 मोहरें दी, जो कि एक धनराशि है, और उनसे कहा, अब ध्यान दो, मेरे लौट आने तक लेन देन करना। अतः यहाँ जो घटित हो रहा है वो इस प्रकार है। एक व्यापार का स्वामी एक लंबी यात्रा पर जाने वाला है, उसके पास नकदी है, और वो चाहता है कि उसके काम करने वाले लोग उस नकदी को बढ़ाएं, और वो हर किसी को समान धनराशि देता है। वो उन्हें एक मोहर देता है, ये काफी धन है। तोड़ों के दृष्टांत के विपरीत, जो कि आपकी योग्यता के अनुसार आपको 5 और 2 और 1 मिलते हैं, यहाँ सभी को समान मिलता है। और इस दृष्टांत में हम सब एक समान हैं, हम सभी को एक एक मोहर मिली है। वैसे स्पष्ट है कि यीशु अपने 12 चेलों में से प्रत्येक को बड़ी धनराशि नहीं देता, इसीलिए वो इसे दर्शाने के लिए मोहर का इस्तेमाल कर रहा है। मैं चाहता हूं कि तू अपने जीवन से मेरी सेवा करे, जिनका अभिप्राय तेरे समय और तेरी प्रतिभा और तेरे अवसरों में है। और मैं चाहता हूं कि तू अपने जीवन के द्वारा मेरे राज्य को बढ़ाए। परंतु वो किसी छूने योग्य, यानी एक ठोस मोहर का इस्तेमाल करते हुए उनसे कहता है, मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं, और मैं चाहता हूं कि मेरे जाने के बाद तुम ये करो। हम आज उसी समय में जीते हैं। इसे कलीसिया का युग कहा जाता है। और इससे पहले कि मैं वापस आऊं, मैं चाहता हूं कि तू मेरी मुहर, यानी अपने जीवन को ले, और मैं चाहता हूं कि तू इसे जितना हो सके उतनी शीघ्रता से बढ़ाए। इसे उत्पादकता कहते हैं। मैं स्वामी हूं, मैं तुझे ये आज्ञा देता हूं। वास्तव में ये आज्ञा सूचक है। मैं तुझे आज्ञा देता हूं कि मेरे आने तक लेन देन कर। और फिर यीशु चला जाता है। याद रखें, कहानी उस प्रश्न का उत्तर देती है, मुझे पहले और दूसरे आगमन के बीच क्या करना चाहिए? लेन देन कर, मेरे लौट कर आने तक अपने जीवन से मेरे लिए कारोबार कर। खैर, आगे ऐसा होता है कि मसीह ने आसपास के उन लोगों से बात की जो उसके दास नहीं बनना चाहते थे, और फिर तीसरा भाग, यानी स्वामी का इनकार करना है।
प्रजा द्वारा स्वामी और उसके राज्य का इनकार करना, तब मसीह आसपास के और लोगों की तरफ मुड़ जाता है और उनसे कहता है कि परंतु उसकी प्रजा, ये वे दूसरे लोग हैं जो उस दृष्टांत को सुन रहे थे, उन्होंने उससे बैर किया और उसके पीछे ये कहकर दल भेज दिया, हम उन वचनों को नहीं सुनेंगे, ये विद्रोह है, हम इस मनुष्य को अपने ऊपर राज्य नहीं करने देंगे। वे जानते थे कि यीशु एक राजा था, परंतु वे नहीं चाहते थे कि वे व्यक्ति उन पर राज्य करें, इसलिए यीशु ने छोड़ देता है। और मुझे यकीन है कि वहां ऐसे लोग थे जो इस दृष्टांत को सुनकर सोच रहे होंगे कि अरे भाई, मैं उन लोगों में से एक हूं, मैं नहीं चाहता कि वो मुझ पर राज्य करे। वैसे यीशु पहले और दूसरे आगमन के बीच में क्या चाहता है? वो चाहता है कि आप लेन देन करें, कारोबार करें। उसने ये नहीं कहा कि मैं लेन देन करूंगा, बल्कि ये कि तुम लेन देन करो, मेरे जाने के बाद तुम लेन देन करोगे। ठीक है। नंबर 4, उसके दासों की उत्पादकता का मूल्यांकन है। दासों की उत्पादकता का मूल्यांकन। अब जब वो लौटा, यानी मसीह जब वो राजपद पाकर लौटा, तो ऐसा हुआ कि उसने अपने दासों को, जिन्हें रोकड़ दी थी, अपने पास बुलाया ताकि मालूम करे कि इन शब्दों पर गौर करें। उन्होंने क्या क्या, इसे उत्पादकता होना कहते हैं। उन्होंने कितना कमाया, उन्होंने लेन देन से क्या क्या कमाया, अतः वह क्या करना चाहता है। उसने कहा, तुम्हारे लिए मेरी आज्ञा ये है कि मैं जा रहा हूं कि जाकर राजपद प्राप्त करूं, मैं फिर से वापस आऊंगा, मेरी अनुपस्थिति में मैं तुम्हें एक आज्ञा देता हूं, मेरी आज्ञा, मेरे आने तक तुम लेन देन करो, तुमसे जितना हो सके उतने अच्छी तरह लेन देन करो। मैं तुम्हें एक मुहर इसलिए नहीं दे रहा कि तुम उसे एक मुहर बनाकर रखो, तुम मेरे लिए और कितनी मुहरें कमाओगे, क्योंकि ये मेरी मुहर है, ये मेरा राज्य, ये तुम्हारा राज्य नहीं है। परंतु क्या मेरी अनुपस्थिति में तुम मेरा राज्य बनाओगे? यही एक बड़ा प्रश्न है। इसीलिए वो पता लगाने के लिए उन्हें फिर से बुलवाता है। इसे आपकी उत्पादकता के लिए जवाबदेही कहा जा सकता है। क्या आप जानते हैं कि आप अपनी उत्पादकता का लेखा देने के लिए यीशु के सामने खड़े होंगे? आप यीशु पर अपने विश्वास का लेखा नहीं देंगे। ये एक वरदान है जिसे उद्धार कहा जाता है। आप उस काम का लेखा देंगे जो आपने उसके लिए किया है, अर्थात ये मोहर के साथ किया गया आपका काम है। इसीलिए आइए उन पर, अर्थात उन लोगों पर दृष्टि डालें जिन्हें मसीह ने अपनी कहानी में शामिल किया है। 5वीं बात मेरी मनपसंद है, 10 मुहर वाला दास, उसकी उत्पादकता और उसका प्रतिफल। तब पहले ने आकर कहा, हे स्वामी, तेरी मुहर से 10 और मुहरें कमाई है। मसीह उसे काफी प्रशंसनीय तरीके से उत्तर देता है। वो उससे कहता है, नंबर 1 दास, शाबाश। वह क्यों कहता है कि शाबाश? कोई भी ऐसा व्यक्ति जो किसी चीज को 10 गुना बढ़ा सकता है, उसे दोगुना करना नहीं कहते हैं। वो एक मुहर को लेकर उसे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 बनाना है। ये दोगुना करना नहीं है। दोगुना करने का मतलब एक को लेकर उसे 2 बनाना है। एक अद्भुत उपलब्धि है। और मसीह अपने दास से ये कहता है कि वाह, शाबाश। ध्यान से सुने, ये ऐसा काम है जिसका संबंध मात्रा से है। मैंने तुझे 1 मोहर दी, तूने परिश्रम और चतुराई से काम किया। ध्यान से सुने, तूने परिश्रम और चतुराई से काम और इसे 10 गुना बढ़ा दिया। वैसे चलिए उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि इस बातचीत में आप एक कलीसिया के पास्टर हैं। यदि आप 10 मुहर वाले व्यक्ति होते और आपके पास 60 लोगों की कलीसिया होती, एक 10 मुहर वाला व्यक्ति कहता, अब तेरे पास 600 लोगों की कलीसिया हो चुकी है। ये महत्वपूर्ण है। शाबाश। और मुझे गलत रीति से जो सिखाया गया था वो ये है कि परमेश्वर अंकों की परवाह नहीं करता, वो केवल गुणवत्ता की परवाह करता है। ये एक झूठी शिक्षा है। परमेश्वर गुणवत्ता की परवाह करता है और परमेश्वर मात्रा की परवाह भी करता है। दरअसल यीशु के इस कथन पर ध्यान दें। इससे यीशु ने यूहन्ना 15 में कहा, इससे मेरे पिता की महिमा होती है। मेरे पिता की महिमा होती है। वैसे वो क्या है जिससे पिता की महिमा होती है? कि आप बहुत फल लाए हैं। फल अच्छा काम है।
असल में ये एक व्यक्ति को मसीह में लाना नहीं है, ये कुछ ऐसा है जिसे स्वर्गीय पिता करवाना चाहता है। परंतु मैं चाहता हूं कि आप ये समझ जाएं कि मसीह सिर्फ मात्रा की परवाह करता है। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ। यदि मैं कम लाता हूं तो मैं परमेश्वर की महिमा नहीं करता। मैं गायन मंडली के द्वारा परमेश्वर की महिमा कर सकता हूं, परंतु मसीह इस विषय में बात नहीं कर रहा है। इसका अर्थ है कि आपने अपने साथ क्या किया। आपने अपने साथ क्या किया, क्योंकि सारी कलीसियाओं में से 80% और संसार के सारे व्यवसायों में से 80% में स्थिरता है, या वे थोड़ा घाटे में चल रहे हैं। वहां कोई उत्पादकता नहीं है, वहां गतिविधि है। हम काम करते हैं परंतु वहां कोई उत्पादकता नहीं है। इसीलिए हम जिस बात के विषय में बात कर रहे हैं ये आपकी व्यक्तिगत उत्पादकता है। और मैं एक अत्यधिक चुनौतीपूर्ण प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास कर रहा हूं, जो ये है कि मुझे ये क्यों करना चाहिए। और मसीह यहां जो करेगा वो ये है कि वो उसका कारण प्रकट करेगा, आपका और मेरा नहीं। क्यों? और जब ये आपको समझ आ जाता है तो ये आपके जीवन को काफी मौलिक रूप से बदल सकता है। अतः वो कहता है फिर से परिच्छेद पर चलें। वो कहता है धन्य, और फिर वो कहता है हे उत्तम दास। वो ऐसा क्यों कहता है कि हे उत्तम दास? क्योंकि दास को मसीह ने आज्ञा दी थी, मैं तुझे आज्ञा देता हूं, आज्ञा सूचक, कि तू लेन देन कर, और थोड़ा बहुत लेन देन मत कर, मेरी अनुपस्थिति में बहुत सा लेन देन कर। वो उत्तम दास जो आपके कहे अनुसार करता है। फिर वो कुछ ऐसा कहता है जो चौंकाने वाला होता है, क्योंकि तू बहुत थोड़े विश्वास योग्य निकला, अब 10 नगरों पर अधिकार रख। यही तो प्रशंसनीय बात है। वो किसी बात को जोड़ रहा है। मैं इसका इस्तेमाल मसीह के दूसरे आगमन को दर्शाने के लिए करूंगा, यानी जब वो यरूशलेम के सिंहासन पर बैठेगा। मैंने कल यशायाह की पुस्तक पढ़ी थी, वो इन सब बातों के विषय में बताती है। जब वह वापस आएगा और सिंहासन पर बैठेगा, एक अर्थ में आपको समझना होगा कि वो यहां संसार पर राज्य करेगा। वो संसार पर राज्य करेगा और वो अपने दासों को एक साथ बुलाता है और वो उनसे कहता है मुझे बताओ कि तुमने मेरे लिए क्या किया है। और ये दास कहता है मैंने एक मोहर को लेकर उसे 10 बना दिया है। ठीक है, तो अब यीशु क्या कहता है? तूने ठीक वही किया जो मैं चाहता था। तूने वास्तव में अपने द्वारा मेरे राज्य को बढ़ाया। तूने साबित कर दिया, इस पर बने रहें। तूने मेरे सामने अपने आप को विश्वास योग्य साबित कर दिया। विश्वास योग्य से मेरा क्या मतलब है? मेरा मतलब है कि मैंने तुझे इसके पीछे जाने के लिए कहा था। मैंने तुझे तेरा जीवन दिया था। तूने उससे मेरे लिए क्या कमाया? क्योंकि तू 1 से 10 तक बढ़ गया। फिर यीशु झटके से मुड़ता है और कहता है अब चूंकि मैं संसार का राजा बन चुका हूं, इसीलिए मैं तुझसे कहता हूं कि मेरे लिए 10 नगरों पर राज्य कर। यहां कोई काल्पनिक टिप्पणी नहीं है, ये वास्तव में 10 नगर हैं और मसीह इसे किसी ऐसी बात से जोड़ रहा है जो अत्यधिक गहरी है। मसीह के आने से पहले मैं उसके लिए जो करता हूं वो ये तय करता है कि मसीह उसके आने पर मुझे क्या करने के लिए कहेगा। विश्वास योग्यता का मतलब किसी काम को बार बार और लगातार करना नहीं है। यदि आप पवित्र शास्त्र के अच्छे अनुवादक बनना चाहते हैं तो इस परिच्छेद में विश्वास योग्यता को अत्यधिक उत्पादक होने के रूप में परिभाषित किया गया है। तूने एक मुहर को लेकर उसे 10 बना दिया। तूने अपने जीवन को मेरे सामने साबित कर दिया कि मैं तुझ पर भरोसा कर सकता हूं। इसलिए सचमुच 10 नगरों पर अधिकार रख। जब मसीह फिर वापस आएगा तब वो संसार पर राज्य करेगा और वो नगरों के शासन को ऐसे लोगों के हाथों में सौंप देगा जो उसे जानते थे और उसकी सेवा की और उसके लिए अत्यधिक उत्पादक रहे। और इसलिए आपको अपने आप से जो प्रश्न पूछना चाहिए वो ये है कि क्या आप उस दिन के लिए जी रहे हैं? देखिए, आप ये कब तक सुनते हैं धन्य? आप इसे ठीक यहां पर सुनते हैं। और धन्य सुनने का आधार क्या है? ये है कि आपने क्या किया है। आप मसीह के चरित्र के कारण धन्य नहीं सुन रहे हैं। आप आत्मा के फल के कारण धन्य नहीं सुनेंगे। आप इसलिए धन्य नहीं सुनेंगे क्योंकि आपने नया जन्म पा लिया है, क्योंकि ये एक वरदान है जिसका आपके साथ कोई लेना देना नहीं है। आपने सिर्फ विश्वास किया था। आप केवल एक ही कारण से धन्य सुनेंगे। आपने आत्मा के सामर्थ्य से अपने जीवित रहते समय मसीह के लिए बहुत कुछ हासिल किया।
यही वो कारण है जिसे मसीह कहता है धन्य। क्या हम यहां मूल समस्या पर बात नहीं कर रहे हैं, जो काफी गहरी है? अधिकतर लोग यीशु को ऐसे व्यक्ति के रूप में नहीं देखते जो हमें परिणामों के लिए जवाबदेह ठहराएगा। यीशु ने यह कहने के लिए कहानी बनाई कि मैं तुझे परिणामों के लिए अत्यधिक जवाबदेह ठहराऊंगा। मैंने तुझसे कहा था कि पहले मेरे राज्य की खोज कर और सीख के अपने जीवन से मेरे राज्य को कैसे बढ़ाना है। इसीलिए मैं इसमें एक ऐसी बात जोड़ रहा हूं जिसके विषय में यीशु मसीह ने बात की थी, जो कि मेरे जीवित रहते हुए उसके लिए मेरी उत्पादकता है, जो तय करती है कि दूसरी और मेरे साथ क्या होगा। अगली बात पर गौर करें, नंबर 6, 5 मुहर वाला दास, उसकी उत्पादकता और उसका प्रतिफल है। और दूसरे ने आकर कहा, हे स्वामी, तेरी मुहर से 5 और मुहरें कमाई है। उसने उससे भी कहा, तू भी 5 नगरों पर हाकिम हो जा। इस आयत ने मेरे जीवन को बहुत अधिक बदल डाला। क्या आपको पता है कि यीशु ने उस मनुष्य से क्या नहीं कहा? उसने उसे धन्य नहीं कहा, उसने उसे हे उत्तम दास नहीं कहा, और उसने उसे 10 नगर नहीं दिए। ये तोड़ों के दृष्टांत के समान नहीं है, जहां ये आपकी क्षमता के आधार पर जाता है। यह हम सब एक समान है। और मुझे लगता है कि वाक्य के बीच में मसीह के कहने का तात्पर्य यह था कि तू 10 कमा सकता था और तुझे 10 नगर मिल सकते थे, परंतु क्योंकि तुझे कम से कम 5 मिले। क्या आप अनुत्पाद को देख रहे हैं? तुझे 5 मिले हैं, इसलिए तू 5 नगरों पर अधिकार रख। और जब मैंने ये देखा तब रात के 2 बज रहे थे। जब मैंने वर्षों पहले आखिरकार इसे देख ही लिया, तब मैंने अपने आप से यह प्रश्न पूछा, क्या मैं 10 मुहर वाला मनुष्य हूं? और मुझे एहसास हुआ कि मैं नहीं था। मैं हमेशा कहता था कि यह परमेश्वर की जिम्मेदारी है। मेरा काम तो मात्र विश्वास योग्य रहना है, क्योंकि मुझे उन्हीं बातों को बार बार करना सिखाया गया था। और यदि परमेश्वर इसे आशीष देना चाहता है तो वो उसे आशीष देगा, और यदि वो नहीं देता तो ये उसकी जिम्मेदारी है। इसलिए यदि ये बढ़े या ना बढ़े तो ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मेरी गलती नहीं है, मैं जिम्मेदार नहीं हूं। मैं जिम्मेदार, और ऐसा प्रतीत नहीं होता कि मैं बहुत कुछ कर रहा है। क्या आपको समझ आया? इसे परमेश्वर के ऊपर थोप देना कहा जाता है, जबकि परमेश्वर ने इसे नीचे की ओर दिया है। नहीं, तू लेन देन कर, मैं तेरे साथ रहूंगा। देख, लेन देन करना तेरी जिम्मेदारी है, और यदि वो नहीं बढ़ रहा तो मुझे दोष मत दे। रुकिए, आप धरती पर अपनी असफलता के लिए मसीह को दोष देने का दुस्साहस ना करें। अतः मैं कायल हो गया, क्योंकि मुझे पता चल गया कि उसने मुझे लेन देन करने के लिए कहा है। मुझे लगता था कि वो लेन देन करता था और मैं अपना काम करता था। नहीं नहीं, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ। या ये नहीं लिखा कि मसीह बहुत सा फल लाता है, फल मुझे लाना होगा। और उस रात ओ मैं तो अत्यधिक कायल हो गया, क्योंकि अचानक से मुझे जिम्मेदारी महसूस होने लगी। उस पड़ाव तक मुझे ऐसा महसूस नहीं होता था। क्यों ना महसूस हो, क्योंकि ये तो उसकी जिम्मेदारी है, मैं जिम्मेदार नहीं हूं। जब आप जिम्मेदार ना होने की परिभाषा देखते हैं तो ये लापरवाह होना है। लापरवाह का मतलब यही है, अर्थात जिम्मेदार ना होना। और जब मुझे ये बोझ महसूस हुआ, उसने मुझसे कहा, नहीं नहीं, तू ये कर, मैं तेरे साथ रहूंगा। मैंने तेरे लिए एक पुस्तक लिखी है, मैंने तुझे आत्मा दिया है, मैंने तुझे मसीह का मन दिया है, तुझे और अधिक क्या चाहिए? आयत कहती है कि उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। हम सोचते हैं कि मसीह सब कुछ कर सकता है। अरे, मैं कर सकता हूं। और ये तब नहीं होता जब तक आप ये ना समझ जाए कि व्यक्तिगत उत्पादकता 100% आपके हाथ में है। इसका संस्कृति से संबंध नहीं है, इसका संबंध सरकार से नहीं है, इसका संबंध अर्थव्यवस्था से नहीं है, इसका संबंध आपके अलावा किसी और से नहीं है। और इसलिए मैंने उस रात 10 मुहर वाला मनुष्य ना होने का पश्चाताप किया, और मैंने अपनी पत्नी को इसके बारे में बताया। अगले सप्ताह मैं बाइबल भ्रमण कक्षाओं में वापस आया और अपने दल से कहा, मैं 10 मुहर वाला मनुष्य नहीं हूं, और ये संगठन 10 मुहर वाला संगठन नहीं है।
आज हम पश्चाताप करेंगे और हम इसे बदल डालेंगे, और हमने बहुत सारे परिश्रम से परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा इसे करके दिखाया। अब आपके बारे में क्या? आइए अब अगली बात पर गौर करें। एक मुहर वाला दास, और ये तो वही स्थान है जहां अधिकतर मसीही जाते हैं, और ये अच्छा समाचार नहीं होगा। फिर तीसरे ने आकर कहा, हे स्वामी, देख, तेरी मुहर ये है जिससे मैंने अंगोछे से बांध रखा था। ये क्या है? ये है। ये साफ है, उसने ठीक ऐसा ही किया था। हे यीशु, ये रही, मैंने इसे तेरे लिए रुमाल से बांध रखा है। ठीक है। अब पूरे संसार के 99% मसीही ये नहीं समझते हैं कि मैं आज क्या सिखा रहा हूं, यानी आप अपनी उत्पादकता के लिए स्वयं जिम्मेदार हैं। हम विश्वास करते हैं कि जब हमारी मुलाकात यीशु मसीह से हमारे व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में हो जाती है, तो हमें उद्धार का वरदान मिल जाता है जो हमारे पास रहता है। परंतु हम तो उसी जगह ठहर जाते हैं। हम नहीं जानते, नहीं, तुम्हें भले कामों के लिए सृजा गया है और तुम्हें अपने जीवन के साथ अत्यधिक उत्पादक होने के लिए बुलाया गया है। इसीलिए औसत व्यक्ति सबसे पहले परमेश्वर के राज्य की खोज नहीं करता, वे उतना अधिक बलिदान नहीं करते, और औसत कलीसिया बिल्कुल भी नहीं बढ़ती, और वे मानते हैं कि परमेश्वर यही चाहता है। क्या? मेरी इच्छा ये नहीं है कि कोई नाश हो जाए, बल्कि मेरी इच्छा ये है कि कलीसिया ना बढ़े। हम इस बात पर बाद में आएंगे। अब ये व्यक्ति कपड़े में लिपटी हुई मुहर को लेकर आता है और फिर ये कहता है, क्योंकि मैं तुझसे डरता था, इसलिए कि तू कठोर या व्यावहारिक मनुष्य है, या ऐसा मनुष्य है जो परिणामों के लिए जिम्मेदार ठहरता है। जो तूने नहीं रखा उसे उठा लेता है, और जो तूने नहीं बोया उसे काटता है। प्रश्न, क्या यह सच्चा वाक्य है? यह एक चुनौतीपूर्ण विचार है, परंतु रुके, मेरे साथ बने रहें। यहां एक बड़ी हाय पाई जाती है। यहां 3 असल लोग नहीं थे, ये काल्पनिक लोग हैं। यीशु ने हर व्यक्ति की कल्पना की है। वो व्यक्ति आता है, वो उस व्यक्ति की कल्पना करता है, और उसने इसकी कल्पना भी की कि उस व्यक्ति ने यीशु से क्या कहा। मैं जानता था कि तू कठोर मनुष्य है और तू हमें जिम्मेदार ठहराने वाला व्यक्ति, तू गंभीर है, और जो तूने नहीं रखा उसे उठा लेता है, और जो तूने नहीं बोया उसे काटता है। प्रश्न, क्या यीशु के विषय में सच है? इसका उत्तर है, यह पूरी तरह से सच है। दृष्टांत की पूरी सीख ही यही है, क्योंकि यीशु कहता है, मैं तुझे ये दे रहा हूं, मैं ऐसा नहीं करूंगा, तू ऐसा करेगा। मैं चाहता हूं कि तू मेरे धन से धन कमाए, और मैं चाह रहा हूं, और मैं वहां काटना चाहता हूं जहां मैंने नहीं बोया। मैं धन कमाना चाहता हूं जबकि मैंने उसे अर्जित नहीं किया। मैं चाहता हूं कि तू उसे कमाए। मैं अपने राज्य को बढ़ाना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि तू उसे बढ़ाए। ये एक सच्चा वाक्य है। चलिए मैं आपके सामने साबित करता हूं कि ये उस बात के कारण सच है जिसे मसीह ने अगले वाक्य में कही है। और उसने उसे कहा, हे दुष्ट दास, इस पर गौर कर, मैं तेरे ही मुंह से तुझे दोषी ठहराता हूं। वाह! क्या मसीही इस व्यक्ति को परिणामों के लिए जिम्मेदार ठहराता या किसी और बात के लिए? तेरे पास एक मोहर थी और तू एक परी बना रहा, तू दुष्ट है। हाँ, इसका अर्थ यह है कि मैंने अपना उत्तम प्रदर्शन नहीं किया। रुके, इसका अर्थ यह नहीं है कि आपने अपना उत्तम प्रदर्शन नहीं किया। आप किसी से पूछकर यीशु को पा नहीं सकते। क्या तुमने कड़ा प्रयास किया? नहीं। हाँ, पर रुके, हमने यीशु को वही व्यक्ति बना दिया है, यानी एक ऐसा कोमल व्यक्ति जो आपको जिम्मेदार नहीं ठहराता। और यीशु कहता है कि तुझसे गलतफहमी हुई है। जब मैं पहली बार आया तो मैं पहली बार परमेश्वर के मेमने के रूप में आया। मैं नम्र था, मैं कोमल था। जब मैं दूसरी बार आऊंगा तब मैं नम्र और कोमल होकर नहीं आऊंगा। मैं लोहे का राजदंड लिए आऊंगा। मैं लोगों को मार कर गिरा दूंगा। मैं लोगों को जवाबदेह ठहराऊंगा, और मैं इस संसार पर लोहे के राजदंड से राज्य करूंगा। तुझे गलतफहमी हुई है। उसकी भूमिका ये थी, उसकी भूमिका यही होगी, और ये वही भूमिका नहीं है। और ये लोगों को जवाबदेह ठहराता है, और वो मुझे जवाबदेह ठहराता है, और वो आपको जवाबदेह ठहराता है। और मैं चाहता हूं कि आप इसे जानें। इस बात को आपके भीतर परमेश्वर का भय आना चाहिए, क्योंकि इस बात ने मेरे भीतर आज तक परमेश्वर का भय बना रखा है।
क्यों? क्योंकि मुझे ही इसका उत्तर देना होगा। यदि आप उसे पढ़े जैसे पौलुस ने लिखा है, तब मैं उस दिन को लेकर थरथराता हूं, क्योंकि मेरा पूरा जीवन उसी दिन पर निर्भर करता है। परंतु यीशु आगे क्या कहता है? क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? क्या आप इस बात के बोझ को महसूस कर रहे हैं? मुझे इस बात से उबरने में 1 वर्ष लगा, क्योंकि अचानक से जब आपको एहसास होता है कि अपने जीवन में मैंने उस समय तक व्यर्थ में ही कड़ा प्रयास और परिश्रम किया, मैंने परिणामों पर ध्यान नहीं दिया। मैंने कहा कि परिणाम तो तेरे हाथ में है, और यीशु कहता है नहीं नहीं नहीं, परिणाम तेरे हाथ में है। मेरे आने तक तू लेन देन कर, और मेरी अनुपस्थिति में तूने क्या किया? और जैसा कि इस मनुष्य से कहा गया था, हे दुष्ट दास, मैं तेरे ही मुंह से तुझे दोषी ठहराता हूं, तू मुझे जानता था कि कठोर मनुष्य हूं। यीशु हमसे कहता है, मैं इसी तरह का व्यक्ति हूं। यीशु ने यह नहीं कहा कि नहीं नहीं तूने झूठ बोला है, मैं एक कठोर मनुष्य नहीं हूं। यीशु कहता है, मैं कठोर मनुष्य हूं, तो तूने मेरे रुपए सर्राफा के पास क्यों नहीं रख दिए ताकि मैं आकर ब्याज समेत ले लेता? वह वास्तव में किस बात पर चला गया? उसने उस व्यक्ति की वास्तविक सच्चाई को उजागर कर दिया जिसने अपना जीवन बर्बाद कर दिया था। वो आशा कर रहा था कि मसीह वापस नहीं आएगा और ये मोहर उसकी हो जाएगी, क्योंकि यदि वो इसे सर्राफों के पास रखता तो उसे इसे अपने स्वामी के नाम से रखना पड़ता और वो उसकी नहीं होती। उसने इसी कारण ये किया। इसी कारण मसीह काफी क्रोधित है। यदि आपके बारे में यही सच है और आप जानते हैं कि आप इसी तरह के व्यक्ति हैं और आप उस धन को सराफों के पास भी नहीं रखते, तब भी आप एक दुष्ट मनुष्य हैं। अब इस बात का वास्तव में क्या मतलब है? मैं अपने जीवन को अपनी इच्छा के अनुसार जीऊंगा और मैं उतना बलिदान नहीं करना चाहता, और मेरा जीवन व्यस्त है और मैं वास्तव में मसीह की उतनी अधिक सेवा नहीं करना चाहता, और मैं उन भेदों को नहीं जानना चाहता जो बताते हैं कि कैसे बढ़ना और वृद्धि करना और लगातार बढ़ते रहना है। खैर, मसीह ने क्या किया? क्योंकि उन लोगों के साथ होगा जो ठीक यहां पर मौजूद हैं। यहां बड़े पैमाने पर न्याय होगा, ये छोटे पैमाने पर नहीं होगा। भाग नंबर 2, यीशु चेतावनी देता है कि अपनी मुहर को दोगुनी करो, अन्यथा तुम उसे खो दोगे। क्या? हाँ, दोगुना या फिर कुछ भी नहीं। आपको उसे दोगुना करना होगा या मसीह इसे आपसे छीन लेगा। कब? इस पर ध्यान दें, आपके मरने के बाद, दूसरे आगमन पर। आज बाद में मैं ये बात आपके सामने साबित करूंगा। यहां पर ऐसा ही घटित होता है और मसीह है एक मोहर वाले व्यक्ति के विश्वास योग्य ना होने के कारण उस मोहर को छीन लेता है। देखिए, हमने विश्वास योग्यता को सिर्फ कड़ा परिश्रम करने, लंबा प्रचार करने, परमेश्वर की थोड़ी बहुत सेवा करने, परंतु परिणामों पर भरोसा ना करने के रूप में परिभाषित किया है। आप विश्वास योग्यता को इस रीति से परिभाषित करके मसीह को नहीं पाएंगे। अतः मसीह प्रकट करता है कि क्या होने वाला है, और ये अच्छा समाचार नहीं है। और जो लोग निकट खड़े थे, उसने उनसे कहा, वह मोहर उससे ले लो, हे प्रभु दया कर, और जिसके पास 10 मुहरें हैं उसे दे दो। वहां सब लोग चौंक जाते हैं। लिखा है, उन्होंने उससे कहा, हे स्वामी, उसके पास 10 मुहरें तो हैं। मैं तुमसे कहता हूं कि जिसके पास है उसे दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उससे वो भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। यहां क्या होता है? ये बात आपको इसकी गंभीरता को समझने में सहायता करेगी। यीशु कहता है, इसे उस व्यक्ति से ले लो, वह मेरे लिए कुछ नहीं करेगा। वो विश्वास योग्य साबित नहीं हुआ। ये वो स्थान है जहां आप अपने जीवन को रखते हैं, परंतु आप उसे खो देंगे। आपको अपना जीवन पाने के लिए उसे खोना होगा। ये पूरी तरह से अलग सी बात है। परंतु फिर यीशु ये कहता है कि वो उस मुहर को उस व्यक्ति को नहीं देता जिसके पास 3 या 4 या 5 मुहरें हैं। वो सबको छोड़कर उस मुहर को उस व्यक्ति को देता है जिसके पास 10 मुहरें हैं। और सब सोचते हैं कि स्वर्ग में समाजवाद है। वे सोचते हैं, उन्हें लगता है कि स्वर्ग में भी यही होगा। परंतु मेरे मित्र, ये बात आपको पवित्र शास्त्र में नहीं मिलेगी। और वो उसे 10 मुहरों वाले व्यक्ति को दे देता है। एक व्यक्ति मेरे पास आया, वो इस बात को लेकर जो यीशु ने की थी बहुत दुखी था, और मैंने कहा, महोदय, क्या आपके पास जमा पूंजी है? हाँ, मेरे 3 खातों में जमा पूंजियां हैं। मैंने कहा, ठीक है, चलिए मान लेते हैं कि वर्ष के अंत में इस खाते में 2% की वृद्धि हुई।
और इस खाते में 5% और इसमें 30% की वृद्धि हुई, आप अगले वर्ष क्या करेंगे? उसने कहा, वैसे ही आसान है, मैं पैसे को यहाँ से निकाल कर उसे यहाँ जमा करवा दूंगा। आपका मतलब है कि आप इसे खराब प्रदर्शक से ले लेंगे और आप उसे बढ़िया प्रदर्शक को दे देंगे? हाँ। मैंने कहा, यीशु ने भी ठीक वही किया। हाँ, परंतु आप में से जो लोग इसे समझने वाले हैं, आपको समझना चाहिए कि इसी प्रकार होगा। और यीशु का अभिप्राय यह है कि यदि आप मुहर को केवल एक ही बनाए रखेंगे तो उसका अंत सुखद नहीं होगा। इसीलिए वो उसे छीन लेता है, जिससे सबसे उत्पादक व्यक्ति प्रोत्साहित हो जाता है। भाग 3 काफी आसान है। यीशु मेरे शत्रुओं पर दंड की आज्ञा देता है, परंतु मेरे उन बैरियों को जो नहीं चाहते थे कि मैं उन पर राज्य करूं, उनको यहां लाकर मेरे सामने घात करो। दूसरे आगमन में यही होगा। इसीलिए जब हम भाग 4 में से समाप्त करते हैं तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं। ये एक ऐसा प्रश्न है जिसे मैंने अपने आप से ये प्रकट करने के लिए पूछा था, क्योंकि मुझे पता चल गया था कि मैं 5 मुहर या 10 मुहर वाला व्यक्ति नहीं था, और इस बात ने मेरे जीवन में एक बड़ी क्रांति की शुरुआत कर दी थी। इसलिए आपसे मेरा प्रश्न है, क्या आप वो व्यक्ति हैं? और वो कलीसिया या कारोबार जिसकी आप अगुवाई करते हैं, क्या वह उत्पादक है? क्या वो दोगुना हो रहा है? मैंने समझौता करके शब्द दोगुना का प्रयोग क्यों किया? ये सबसे छोटा शब्द है। यदि आप एक मुहर को लें और उससे दूसरी मुहर ना कमाए तो मसीह आपसे उसे छीन लेगा। 10 गुना तक कैसे बढ़ें? ये 10 मुहर वाला व्यक्ति है। ये सबसे कम है। ये सबसे कम है। इसलिए आज हम दिन भर इसके बारे में बात करेंगे, परंतु जब तक आपको यह सच्चाई समझ ना आए कि आप ही जिम्मेदार व्यक्ति हैं, तब तक मसीह के पास आकर ये नहीं कह सकते कि मैं 10 मोहर वाला व्यक्ति बनना चाहता हूं, परंतु तूने मुझे बनने नहीं दिया। आप बन सकते हैं, परंतु आपको नियमों को जानना होगा। आपको ये सीखना होगा कि कलम को इस तरह से कैसे छोड़ें कि वो गिर जाए। अब मसीह हमारा मूल्यांकन इस आधार पर नहीं करता कि हमने कितने घंटे काम किया है। यह आपके द्वारा उत्पन्न होने वाले परिणाम है। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम सप्ताह में 50 घंटे 55 घंटे काम करो, मैं 60 घंटे तक सचमुच विश्वास योग्य रहा हूं। सचमुच ये परिणाम है जिनके साथ आप काम कर रहे हैं। इसलिए आप में से कितनों से मैं वह निजी प्रश्न पूछ सकता हूं? क्या आप अपने मन में कह रहे हैं, वाह, मुझे लगता है कि मुझे समझ आ रहा है, और मुझे इस बात का पुनर्मूल्यांकन करना होगा कि 10 मुहर वाला व्यक्ति कैसे बनना है? आप में से कितने लोग यहाँ हैं? मैं आपके हाथ देखना चाहता हूं। यानी मुझे 10 मुहर वाला व्यक्ति बनना सीखने की आवश्यकता है। आप में से कितने लोग इस बात के लिए कायरता महसूस कर रहे हैं? वैसे संसार की सेमिनरियां सिखाती है कि मात्रा परमेश्वर के लिए महत्व नहीं रखती। आप सिखाती हैं। मैंने बहुत सी सेमिनरियों में भाषण दिया है। सब कुछ गुणवत्ता पर केंद्रित है, ना कि मात्रा पर। 10 मुहरों वाले सेवकों की प्रतिबद्धता। पहली बात, एक 10 मुहर वाला दास है। पहली बात, पुनर्मूल्यांकन करना है। वो वर्तमान व्यक्तिगत उत्पादकता के स्तर का पुनर्मूल्यांकन करता है। दूसरी बात, 10 मुहर वाला दास जानता है वह मुहरों को बढ़ाने की व्यक्तिगत जिम्मेदारी को जानता है। मुहरें आपके जीवन को दर्शाती हैं। आपको यह पता चल जाता है ये जिम्मेदारी मेरी है। तीसरी बात, 10 मुहर वाला दास अनंत परिणामों को हासिल करने के लिए पुनः ध्यान केंद्रित करता है। वो अनंत परिणामों को हासिल करने के लिए पुनः ध्यान केंद्रित करता है। इस वाक्य में शब्द परिणामों को रेखांकित कर लें। चौथी बात, 10 मुहर वाला दास विरोध करता है। वो पापी और बेकार जीवन शैली का विरोध करता है। और पांचवी बात, 10 मुहर वाला दास प्रयासों को पुनः दोगुना कर देता है, जिससे वो पूरी तरह से उत्पादक 10 मुहर वाले दास बन सके। आगे सत्र के प्रश्न आ रहे हैं, परंतु पहले टीच एवरी नेशन की ओर से इन उपहारों का आनंद लें। अपने निशुल्क डाउनलोड को प्राप्त करने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें।